भला घर में जन्म था मेरा, मेरा परिवार था, मैं शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था। ऐसे करके मेरी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ और मेरा जन्म भी यहाँ। सबका यही है ना, कॉमन है। क्या सब इतने पुण्य आत्मा थे कि दूसरा जन्म भी सबका मनुष्य नहीं हो गया? तो ये बात क्या सिद्ध करती है कि जैसा होते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। माना जो मनुष्य की आत्मा है, जिसे हम शास्त्रों में जीव आत्मा कह रहे हैं, जीव माना शरीर, आत्मा को, जो आत्मा और शरीर को चलाने वाली। तो सोचिएगा कि वो आत्मा बारंबार शरीर जो धारण कर रही है वो मनुष्य का ही करेगी। बस इतना हो सकता है, कभी वो स्त्री शरीर धारण कर ले, कभी वो पुरुष का शरीर धारण कर सकती है। ये वृतांत महाभारत में भी शिखंडी के मिला है कि पहले जन्म में स्त्री था, फिर पुरुष बन गए। सुना होगा ना आपने? तो पक्का हुआ। लक्ष्य राशि भी शास्त्रों में आया है, अपने जन्मों को पीछे मुड़कर देखना। अब हम देखें कि पहले जो हमारे बड़े थे उनका जीवन कितना श्रेष्ठ, उनके जीवन में कितनी सत्यता थी, कितनी शांति थी, कितना भाईचारा था। और हमारी पीढ़ी में, हमारे जीवन में अशांति, दुख, कलह, कलेश ये आ गया। तो आज से 30-40 साल पहले भी पीछे मुड़कर देखते हैं जीवन को, जन्मों को, तो कितना अंतर पाते हैं आज के टाइम में। अंतर है ना, ये है वो मुड़ के देखना। साथ ही जो आपको बताया गया कि वो कर्मों का हिसाब है, जैसे कर्म का बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि आज हम पाप कर्म करेंगे और भविष्य में हम सुख शांति की आशा रखेंगे, तो समझो ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि करें हम पाप और इच्छा रखें सुख शांति की। हो सकता है पाप का रिजल्ट ही दुख और अशांति है। इसलिए भविष्य में क्या मिलेगी? महाभारत में दिखाया है, जो कौरव है उन्होंने क्या करा प्रैक्टिकल जीवन में? पाप की ना, तो भविष्य में क्या मिला? युद्ध का परिणाम क्या हुआ? सबका विनाश हुआ। सब, और विनाश भी साधारण रीति नहीं, दुख भोग कर, कष्टों से विनाश हुआ, क्योंकि पाप किया ना। तो ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब क्या सिखा रहे हैं? कर्मों की गति बता रहे हैं। और बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? वो भी कर्मों की गति सिखा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में यदि बाबा की प्रवेशता हो जाती है, आपको इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो समझिएगा आपका जीवन इतना ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाता है कि आपको कोई भी जीवन में कष्ट नहीं हो सकता है, गारंटी है, यदि आप परमात्मा की श्रीमत का पालन करते हैं। एक लौकिक पिता भी क्या कहता है? अगर ये बच्चा मेरी बात मानेगा ना, मैं इसे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। हम भी बाबा के बच्चे, शिव की संतान हैं। यदि हम उसकी श्रीमत का पालन करेंगे तो क्या वो हमें कोई कष्ट आने देगा? कोई दुख आने देगा? नहीं आने दे सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जीवन में उसकी बात की पालना करें। और किसी के मन में कोई प्रश्न है किसी के मन? हाँ पूछिए आगे। हाँ जी, आगे प्राप्ति होती है। हाँ देखो, हमें वो गलत नहीं सिद्ध करना कि वो गलत बता रहे हैं सही, वो हम खुद सोचें, विचार करें। सबकी विचारधारा अलग है, ये तो आप मानते हो ना, सबकी विचारधारा अलग है, सबका भाव भी अलग है। एक व्यक्ति तो एक लोटा जल लेके जा रहा है, एक 56 भोग भी चढ़ा रहा है मंदिर
तो हम कहेंगे 56 भोग क्यों चढ़ा रहे हैं जब एक लोटा जल से काम चल रहा है। एक व्यक्ति को एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा रहा है, वो सिर्फ घर पे बैठा है और अपने पुण्य कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है और भगवान को घर बैठे ही याद कर रहा है। वो एक लोटा जल भी चढ़ाने नहीं जा रहा है। मेन जो बात है वो है कर्मों की। गीता में क्या कहा गया है? कर्मों का हिसाब बताया गया। जो शिव महापुराण है उसमें भी कर्मों का हिसाब दिखाया गया कि वो जो जल वाली बात है, आप सोचो मैं पाप कर्म करूं, कोई भी पाप कर्म आप करो, फिर मंदिर में जाके एक लोटा जल भी चढ़ो, तो एक लोटा जल फिर तो आपकी सब समस्याएं हल कर देगी, हो सकती है? आप खुद ही सोचो, मैं पाप करता हूँ, एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, सोचता हूँ समस्याएं हल होगी, हो सकती है? दूसरा ऑप्शन, मैं एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगा, मैं अपने कर्मों को बदलूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, अपने घर के जो बड़े हैं या पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग है उसकी सेवा करूंगा, जो छोटे हैं उन्हें स्नेह दूंगा, प्यार दूंगा, उनकी मदद करूंगा, तो फिर मेरी मदद होगी, मेरी समस्याएं हल होंगी या नहीं होंगी? होगी, होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो अब मुझे सोचना है कि मुझे करना क्या है। जब वो कर्म करने से समस्याएं हल हो रही हैं, लेकिन कर्म खराब करने से एक लोटा जल चढ़ा के भी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो मेन बात कहाँ जाती है? कर्मों की। कि आज हम सोचते हैं भक्ति में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि हम जो ये विधि अपना लेंगे उससे हमारा भला होगा, उससे हम क्या करें? कर्मों का हिसाब नहीं देख पाते। हम जाने अनजाने में ऐसे कितने शब्द बोलते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, बोलते हैं ना। दिन में वो फोन पे हम कितने झूठ बोलते हैं, क्या आप चेकिंग करते हैं उस चीज? हम करते हैं। शब्दों का हम देखते हैं कि कोई ऐसा शब्द तो मुझसे नहीं निकलता जिनसे दूसरा जो है कहीं ना कहीं दुखी हो रहा, बोलते हुए सोचते हैं, लगातार बोलते हैं। हम पड़ोस में घूमते हैं, कोई आस पड़ोस या कहीं शादी ब्याह में भी जाते हो, आप फंक्शन में जाते हो, क्या ये ध्यान रखते हो कि वहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं, आपने कभी शादियों में ब्याह में गए हो आप सभी ना, वहाँ कुछ प्लेट उठाने वाले रहते हैं, देखे हैं ना, आप खाओगे रखते हैं प्लेट उठा लेते हैं एक जगह कुछ बर्तन। कभी आपने पूछा बच्चे आपने खाना खाया? आप सब बैठे हो ना, पूछा किसी ने? अपने बच्चे को पूछते हो? उससे क्यों नहीं पूछते? वो भी तो आपके बच्चे की उम्र का ही है ना, बच्चे की उम्र का। क्या ये हमारा कार्य शोभनीय कार्य कहोगे आप? क्या ये भावना अच्छी है कि मेरा बच्चा है तो मैं 10 बार पूछूं क्या खाया है, ये खा लो, ये खा लो? वो बच्चा प्लेट उठा रहा है, उसने ये नहीं पूछता खाया कुछ आपने, वो कहते नहीं खाया है। आप कहोगे खा लो तो वो क्या कहता है? फिर खा लूंगा जी थोड़ी देर बाद, यही तो कह देगा। लेकिन जो उसके मन को खुशी मिलेगी कि देखो एक माता थी मुझसे पूछ रही थी कि खाना खाया, तो क्या आप वो खुशी नहीं दे सकते? उसमें पैसा लगता है, दे रहे हो वो खुशी। आपने कहा अभी कहा नहीं कहा, नहीं किया है। कोई हमारे घर में आता है, चाहे वो कार्ड या चिट्ठी देने के लिए आता है, एक शब्द अभी बोलते हैं, क्या कहते हैं? जी अभी पीछे चाय पी के आए हैं, चाय मत बनाना। सुनिए है ना ये बात आपने? क्या कहते हैं? 3 जगह चाय पी के आए हैं। आप उसे बिठा दो, चलो बैठ जाओ। क्या बातें होती हैं? ठीक ठाक पूछोगे, शादी ब्याह के बारे में पूछोगे। क्या आपने कभी उससे भगवान की बात करी? किसी ने भी उसे 5 मिनट तो रुकता ही है व्यक्ति, 10 मिनट 5 मिनट रुकेगा ना, चाय तो मना कर रहा है ना, चाय नहीं दूंगा, लेकिन बैठ तो रहा है। क्या आपने उससे भगवान की बात करी कि भाई आप व्हीकल से लेके आ रहे जा रहे हो, भगवान को याद करते करते एक आठ पाठ ना, वो आपका साथी है, वो पिता है आपका, मदद करेगा आपको, उसका ध्यान रखना। करेंगे ये बात? फिर हम कैसे कह सकते हैं हम शुभ कर्म करते हैं? कह सकते हैं?
हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कर्मों पे